जय माँ करणी की दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ देशनोक माँ करणी के संग्रहालय, माँ करणी के दरबार। और यहाँ पर आपको दिखाऊंगा माँ करणी के जन्म से लेकर एक एक करके साक्ष्य इतिहास आपको मैं यहाँ दिखाऊंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहना और वीडियो को अंत तक पूरा देखना। हमने किया है संग्रहालय के अंदर एंट्री और सामने आप देख रहे हैं करणी माता का जो चील है, जो साक्षात स्वरूप है। यहाँ चील के स्वरूप में करणी माता बैठे थे। ये पेड़ है वो आज भी साक्षी है। तो इस पेड़ पर करणी माता साक्षात बैठे थे। और ये जो संग्रहालय है नेड़ी जी का, जो करणी माता का मंदिर है ओरन के अंदर, वहाँ का ये दृश्य आप देख रहे हैं। वहाँ पर संग्रहालय है। तो ये चील का दृश्य है, ये पेड़ है, ये साक्षी है। और इस यहाँ पर जो चील के रूप में माँ बैठे थे, पीछे है नेड़ी जी का मंदिर, सामने आप देख रहे हैं। तो यहाँ माँ बैठा करते थे चील के स्वरूप में, वो दृश्य है दोस्तों। तो इसलिए आज भी यहाँ पर मिट्टी की चील बनाई हुई है, लेकिन ये पेड़ साक्षी है। तो यहाँ पर आया हूँ। ये माँ करणी के एंट्री करने के बाद संग्रहालय में फर्स्ट नंबर पे जो दिखता है माँ करणी की गोल्डन मूर्ति है, बहुत ही खूबसूरत है और सोने से बनी हुई है। और आज मौसम भी बहुत शानदार है और लोग भक्तजन यहाँ पर दर्शन के लिए आए हुए हैं। तो जाएंगे संग्रहालय के अंदर। और यहाँ से आपने दर्शन कर लिया है, अब हम संग्रहालय के अंदर एंट्री कर रहे हैं। सामने देख रहे हैं संग्रहालय, लेकिन बहुत बड़ा है, छोटा दिख रहा है, लेकिन अंदर जाकर आपको एक एक करके संग्रहालय का दृश्य दिखाऊंगा। संग्रहालय के अंदर एंट्री करते करणी माता के पिता मेहोजी, इनके दर्शन। और ये आप देख रहे हैं करणी माता जिस टाइम आवड़ अवतारी अपनी माँ की जिस टाइम कोख में आए थे, उस टाइम का ये दृश्य है। माँ के सपनों में भी आया करते थे माँ आवड़ के रूप में। और 21 महीने तक करणी माता अपनी माँ की कोख में रहे थे। आपको आश्चर्य होगा कि करणी माता अपनी माँ की कोख में 21 महीने तक लगातार रहे थे। एक सामान्य शिशु का जन्म 9 महीने के अंदर होता है, 9 महीने से ज्यादा कोख में नहीं रह पाता है। लेकिन माँ शक्ति चमत्कार के कारण 21 माह तक अपनी माँ की कोख में रहे थे और माँ के सपनों में बार बार आए थे माँ आवड़ के रूप में, और उनको कन्या स्वरूप में दिखाकर दर्शन दिया था। और जब 1444 में माँ का जन्म हुआ था, उस टाइम 1444 घरों के अंदर घुंघरू की आवाज आई थी। और राजस्थान के अंदर विशेषकर जोधपुर जिले के सुआब गांव में माँ का जन्म हुआ था उस टाइम। तो सभी भक्तों के घरों में आवाज आई थी। तो उस टाइम भक्तों ने सुनकर आश्चर्य हुआ कि किसी शक्ति का जन्म हुआ है। ये सुनकर भक्तों ने लापसी का भोग लगाया था और घर घर झनकार की आवाज आई थी। ये सामने आप दृश्य देख रहे हैं करणी माता 5 साल की उम्र में, जिस टाइम बुआ जूड़ा बना रही थी, माँ करणी के बाल संवार रही थी, उस टाइम बुआ ने अपशब्द बोले कि अगर लड़का होता तो काश हमारा घर भी अच्छा वंश बढ़ता, लेकिन ये तो पत्थर जन्म गया मेरे बियर के, यानी कि मेरे भाई के पत्थर जन्म गया घर। तो ऐसा बोलने से बुआ की जो उंगलियां हैं वो मुड़ जाती हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हैं माँ करणी माता भक्त थे, ये जो उंगलियों मुड़ने का दृश्य है। और ये माँ करणी और आगे पीछे बुआ पीठ में जूड़ा बना रहे थे, उनकी उंगलियां थी वो मुड़ गई थी। और पीछे जो घर की नौकरानी थी, दासी थी, उसने बोला बुआ अपनी जीभ को वश में रखो, अब शब्द मत बोलो। करणी माता बचपन से भक्ति में लीन रहते थे और भक्ति किया करते थे। ये दृश्य भक्ति का है माँ करणी का, और उस जिस टाइम माँ भक्ति किया करते थे। और अब ये आगे आप देख रहे हैं, मैं जा रहा हूँ मेहोजी की तरफ। करणी माता के पिता को जिस टाइम सांप काट लिया था और जहर की वजह से प्राण निकल गए थे, उस टाइम करणी माता पैरों के पीछे खड़े होकर बोला कि पिताजी भोजन करो और उठो, जल्दी से भोजन करो। तब माँ करणी के इस शक्ति से मेहोजी थे, उनका जहर है वो सारा निकल गया था। और मेहोजी को अपने पिता को यानी कि जीवित दान दिया माँ ने। उस टाइम मेहोजी उठकर फिर भोजन किया। ये दृश्य आप देख रहे हैं शेखो जी जो है सीकर से आ रहे थे, अपनी फौजों को लेकर पाकिस्तान सिंध जा रहे थे लड़ाई के लिए। उस टाइम रास्ते में माँ करणी बच्ची के स्वरूप में आए थे, छोटे थे उस टाइम। तो उस टाइम शेखा जी को बोला कि आप रुको, हमारे इस कुल्हड़ का आप भोजन करो, और नहीं तो हम जाने नहीं देंगे हमारे गांव से, आपको भोजन करना ही होगा। तो माँ के इतना बड़ा तेज देखा तो शेखो जी की आंखों से आंसू आ रहे थे। बोले कि आप कौन हो? तब बताया कि मैं एक चारणी हूँ और आप मेरे यहाँ भोजन करके जाओ, नहीं तो आपकी फौज को मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। जैसे ही शेखो जी को भोजन के लिए बोलती है तो शेखो जी बोलते हैं इतने से भोजन से हमारी फौज नहीं दापेगी। तब माँ करणी ने कुल्हड़ से बोला थोड़ा थोड़ा मुंह ऐंठ के जाओ। थोड़ा थोड़ा जब भोजन किया तो पूरी सेना है भोजन करके पेट भर के भोजन किया। तब शेखो जी ने ये सब देखकर उनकी आंखों से आंसू आ गए और माँ करणी के पैरों में गिर गए थे और बोले कि माँ करणी आप मेरी बहन हो, मुझे आशीर्वाद दो
कि मैं युद्ध जीत कर आऊँ और आप मेरी हमेशा बहन हो, आप मैं वचन हमेशा निभाता रहूँगा और भाई के रूप में हमेशा आता रहूँगा। माँ करणी ने आशीर्वाद दिया कि शेखो जी तुम्हारी हमेशा विजय होगी, तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। ऐसा सुनकर शेखो जी की आंखों से आंसू आ गए। इतना बड़ा आशीर्वाद है माँ डाडावाली डोकरी का युद्ध संग्रहालय है। तो इस प्रकार से बहुत सारे दृश्य है। ये आप देख रहे हैं अनदा खाती का घर है, जहाँ पर माँ विश्राम के लिए रात को अपने ससुराल जाते समय रुके थे। उस टाइम अनदा खाती की घर दूध उबल रहा था, तब माँ करणी ने उसको तुरंत रोक दिया और अनदा खाती को बोला और उनकी माँ को बोला कि कभी भी संकट आ जाए तो मुझे याद कर लेना, मैं आपको संकट से निकाल दूंगी। हमेशा मेरा आशीर्वाद साथ है अनदा, तुम मेरे हमेशा मुझे याद करते रहना। ये दृश्य करणी माता जिस टाइम ससुराल जा रहे थे देपा जी के साथ अपने पति के साथ में, उस टाइम का दृश्य। गायें बहुत प्यासी हो गई थी, पीने को रेगिस्तान में पानी नहीं था। तब माँ करणी ने कहा आप पूर्व दिशा की तरफ जाओ, पानी का नाड़ा है, वहां से आप पानी लेकर आओ, हमें भी पिलाओ और सभी को पिलाओ। जी पानी लेकर आए तो माँ करणी को शक्ति के रूप में देखा, माँ दुर्गा के रूप में देखा तो आश्चर्य में पड़ गए थे, ये क्या रूप है। माँ का रूप देखकर वो अचंभित हो गए थे। तब बोला कि आप चिंता मत करो, सब कुछ बताया अपने बारे में। तब देपा जी को शांति हुई मन के अंदर। नहीं तो माँ शक्ति के स्वरूप को देखते ही सभी बाराती भी आश्चर्य में पड़ गए थे कि ये क्या स्वरूप है माँ का। तो फिर गायों को पानी पिलाया। देपा जी को बोला कि पूर्व दिशा की भूमि में बहुत बड़े पाप राक्षसों का बहुत बड़ा आ गए हैं और हम दोनों मिलकर राक्षसों का विनाश करेंगे। ये सुनकर देपा जी के मन में शांति हुई कि ये शक्ति का स्वरूप है और फिर अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप दृश्य देख रहे हैं, माँ जो नेड़ी जी मंदिर है आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर माँ बिलोना करती थी। ये दृश्य उस टाइम माँ का साक्षी दृश्य है और इस प्रकार की उस टाइम झोंपड़ियाँ थी और माँ करणी यहाँ पर बिलोना किया करते थे। और ये जो देसी भाषा में इनको बोलते हैं हम, जो बिलोने वाला वो जो झेरना और ये कुल्हड़, इसमें माँ बिलोना किया करती थी। वो दृश्य यहाँ पर साक्षी देखने को मिलता है। और आप देख रहे हैं सुबह मॉर्निंग के टाइम का, सुबह का ये है माँ का दृश्य उस टाइम। और ये हमारे गंगा सिंह जी बीकानेर के महाराजा, तो जिस टाइम बचपन में थे उस टाइम अंग्रेज़ों ने जिस टाइम सिंह को छोड़ा था, धोखा किया गंगा सिंह जी के साथ, उस टाइम माँ ने पीछे से चूड़ी की आवाज़ देकर बोला कि मैं पीठ में खड़ी हूँ और तुम वार करो। तब गंगा सिंह जी ने वार किया और शेर को यहाँ से चीर के फेंक दिया। इतना बड़ा आशीर्वाद है। और पीछे आप देख रहे हैं माँ ने यहाँ खड़ा होकर पीछे से बोला कि मैं साथ खड़ी हूँ गंगा सिंह, तुम युद्ध करो। तब सिंह को बचपन में यानी कि 13 साल की उम्र में गंगा सिंह जी ने शेर को इस प्रकार अटैक किया, जैसे ही तो चीर कर फेंक दिया था। और ये डाडावाली डोकरी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे ऊपर भी और कृपा बनी है। ये दृश्य जांगलू गांव का है। यहाँ पर राजा रिडमल को माँ ने आशीर्वाद दिया था। इससे नाराज होकर कान्हा उदावत ने अपने दोनों भाइयों को भेजा माँ करणी से लड़ाई करने के लिए। बोला माँ करणी तुम यहाँ से भाग जाओ। तब माँ ने बोला गीदड़ के मुंह वालों तुम यहाँ आए हो। तो जैसे ही माँ ने बोला दोनों गीदड़ बन गए। सच में तो माँ की जुबान से दोनों गीदड़ बनकर गए। तब कान्हा बहुत नाराज हुआ, बहुत गुस्से से यहाँ आया था। तब कान्हा को माँ ने कान्हा को प्राण छोड़ना पड़ा। इसी जगह माँ ने रेखा खींची, बोला कान्हा इससे आगे मत आना, अगर आ गए तो खबरदार। जैसे ही अर्जुन और विजय को गिद्दड़ के रूप दिया। और तो ये जो दृश्य है, राव बीकाजी जब जोधपुर से आए थे उस टाइम बीकानेर नींव की स्थापना के लिए यहाँ माँ के पास आए थे। और माँ जब देशनोक आए हुए थे उस टाइम बीकाजी आए हुए थे और माँ से बोले कि माँ मैं बीकानेर एक नगर की स्थापना करना चाहता हूँ। उस टाइम माँ ने बीकाजी को ये वरदान दिया। उस टाइम माँ बीकाजी यहाँ पर आकर बैठे थे। ये मरुस्थल था, यहाँ पर जंगल ही जंगल था, भोरे थे, टीले थे, रेतीले। तो वहाँ पर बीकाजी को वरदान दिया कि बीकाजी तुम जोधा जी से भी सोए रहोगे बीकानेर में, और नगर की स्थापना के लिए आशीर्वाद दिया था। और इस टाइम का ये जो है दृश्य आप देख रहे हैं, इस प्रकार राव बीकाजी और माँ करणी का आशीर्वाद लेकर यहाँ से बीकानेर की स्थापना के लिए निकले थे और वही दृश्य है ये।
राव बीकाजी द्वारा बीकानेर की स्थापना के बाद देशनोक आए थे और अपने पूरे परिवार, जोधपुर से बीकाजी का परिवार आया था यहाँ माँ का आशीर्वाद लेने के लिए और पूरा घर माँ का भक्त बन गया था। उस टाइम का ये दृश्य है। यहाँ भी देशनोक नगर जो देशनोक मंदिर है उस टाइम नींव लगाई थी। ये आप देख रहे हैं माँ करनी का भक्त झगड़ू सेठ है। जिस टाइम आंधी के कारण, तूफान के कारण नाव डूब रही थी उस टाइम माँ गाय दूह रहे थे। उस टाइम झगड़ू की जैसे पुकार सुनी तो माँ तुरंत चिटोली से अपनी छोटी वाली उंगली से नाव को निकाला। तब सास ने पूछा कि पानी कहाँ से आया अपने हाथ में, तो माँ ने बताया कि मेरा भक्त जो झगड़ू है, सेठ है, उसकी नाव डूब रही थी, उसको मैंने निकाला। ये दृश्य है, एक ब्राह्मण के घर गाय का बछड़ा मर गया था तो ब्राह्मणी रोने लगी। तब माँ को पुकार किया तो माँ तुरंत वहाँ प्रकट हुए और बछड़े को जीवित दान दिया। माँ करनी के आशीर्वाद से हम सभी सुखी हैं। जितने माँ के भक्त हैं सभी सुखी है, कोई संकट नहीं आता। हम माँ के भरोसे रहते हैं हमेशा और निर्भय होकर सोते हैं और हमारी चिंता है वो माँ करनी करती हैं। इतना बड़ा आशीर्वाद है। तो माँ करनी का जो गायों का चरा हुआ था, गायों को चराया करता था दशरथ मेघवाल, उस टाइम लुटेरों ने गायों को लूटना और मारना शुरू किया। तो उस टाइम माँ करनी ने तुरंत अपने पल्लू को फेंका और लुटेरों को तुरंत वहाँ मार के विनाश कर दिया था। ये उस टाइम का दृश्य है। और ये है जो आप देख रहे हैं अणदा खाती, इनको माँ ने वचन दिया था। जिस टाइम आऊ में कुआं खोद रहे थे तो लाव टूट गई थी उस टाइम, तो माँ करनी को पुकार किया। जैसे ही पुकार करते ही माँ ने सुना और दम्भी का रूप यानी कि एक नाग का रूप लेकर माँ करनी ने लाव को जोड़ा और अंडे को निकाला। लक्ष्मण को जीवित दान दिया। और ये आप सामने इस तरफ देख रहे हैं कि दिलीप को जिस टाइम भगवान ने सिंह का रूप लेकर दिलीप की गाय पर वार किया, दिलीप भक्त था, उस टाइम भगवान ने के सामने दिलीप ने प्रार्थना की, भगवान गाय को छोड़ो और मुझे खा जाओ। उसके बाद माँ करनी ने जैसलमेर के राजा रावल जैत सिंह को लकवा से बचाया था, उनकी सुरक्षा की थी। और ये आपने देख लिया पिछले वीडियो में, पिछले दृश्य में। और ये आप दृश्य देख रहे हैं जोधपुर के राजा जोधा जी यहाँ आए थे माँ करनी को पत्र लेकर नए दुर्ग की स्थापना के लिए माँ को बुलाया गया था। और माँ ने यहाँ से इतना बड़ा पत्र है इसको स्वीकार किया और फिर वहाँ जोधपुर के लिए माँ गए थे और जोधपुर राव जोधा को आशीर्वाद दिया वहाँ। और राव जोधा को आशीर्वाद देकर माँ ने सन 1510 में दुर्ग की स्थापना की और फिर माँ वहाँ से फिर लौटे और भक्तों ने माँ से आशीर्वाद लिया और माँ ने सभी को आशीर्वाद दिया और सभी भक्तों के जो काम थे वो पूर्ण किए। यहाँ पर विदेशी व्यापारियों ने नाव लेकर निकले तो उस टाइम तूफान के समय का दृश्य है। माँ को याद किया भक्तों ने और माँ वहाँ प्रकट हो गए। ये दृश्य है करनी सिंह जी को जब दिल्ली के अंदर घेर दिया गया था उस टाइम का दृश्य है। मुगलों ने यहाँ घेरा था तब माँ को याद किया, माँ तुरंत प्रकट हुए, गढ़ दिल्ली पहुँचे और मुगलों को फिर से वहाँ उनकी बुद्धि जो थी वो भ्रष्ट कर दिया और उनकी करनी सिंह जी की सुरक्षा की। फिर माँ के आशीर्वाद देशनोक सभी भक्त आए थे और ये देशनोक नगर में जोत हो रही थी, वहाँ पर बहुत सारे भक्त आए और यहाँ आकर परिक्रमा की माँ करनी के यहाँ और माँ करनी के दर्शन किए। तो ये आप दृश्य देख रहे हैं, सातों बहनों के दर्शन हैं, साथ में भैरों के दर्शन है, माँ करनी, आउड़ माता, हिंगलाज माता और ये सभी स्वरूप में शक्तियों के दर्शन हैं। तेमड़ा राय माता के भी दर्शन है इसी साथ में। और सभी सातों देवियों को जो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर रक्षा करती है, चारों तरफ उन्हीं देवियों का रक्षक है। और यहाँ तो ये दृश्य है बीकानेर के बछावत वंश का जब विनाश हो रहा था उस टाइम माँ, ये एक गर्भवती माँ के चरणों में आई थी और माँ से इस वंश की सुरक्षा के लिए रक्षा मांगी। तब माँ ने बछावत वंश की रक्षा की और बछावत वंश को बचाया। माँ की बड़ी कृपा हुई थी और माँ के आशीर्वाद से आज हमारे बीच देशनोक नगर स्थापना, देशनोक बहुत बड़ा चमत्कार है। हम सभी भक्त वहाँ जाते हैं और सभी भक्तों पर माँ की बड़ी कृपा है। और माँ गायों को चराया करते थे, गायों का भी बहुत बड़ा दृश्य है। माँ करनी के आशीर्वाद से मैं यहाँ आया हूँ और आप सभी भक्तों के प्यार मोहब्बत की वजह से मैं संग्रहालय में आया हूँ। और ये आप देख रहे हैं सामने गोल्डन मूर्ति है, सही देख लीजिएगा गौर से, बहुत ही सुंदर है और बहुत बड़ी भक्तजन यहाँ आए हुए हैं और दृश्य देख रहे हैं। तो सभी प्रेम से, जितने भक्तों ने दर्शन किए, प्रेम से माँ करनी का जयकारा जरूर लगा दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में करनी माता के टेम्पल का पूरा वीडियो आएगा जिसमें नेडी जी और माँ करनी का मंदिर का जो पूरा दृश्य है वो आएगा। तो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। हमें प्यार देने के लिए लाइक करके एक प्यारा सा जय माँ करनी जरूर लिखना। हम जा रहे हैं संग्रहालय से बाहर और दर्शन पूरा हो गया है और फिर आगे जाएंगे। तो जल्दी अगला वीडियो लेकर आता हूँ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को फिर से जय माँ करनी जी सा।